वंशे विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलादरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मतिप्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ॐ नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। मुगं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्वमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय, भागवत भगवान की जय, भागवत भक्त भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण 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 नारायण। सर्वप्रथम हम पूज्यपाद स्वामी आदि भवानंद जी महाराज जी के चरणों में वंदन सह हमारे श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। तत्पश्चात रामकृष्ण आश्रम राजकोट के अध्यक्ष पूज्यपाद निखिलेश्वरानंद जी महाराज के चरणों में वंदन सह हमारे श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। उपस्थित पूज्यपाद प्रभु सेवानंद जी महाराज एवं समस्त सन्यासी महात्माओं एवं विरक्तों के चरणों में हम हमारे श्रद्धा सुमन वंदन के साथ अर्पण करते हैं। और इस दृश्य श्राव्य माध्यम से जो कोई भी इस भागवत रसामृत का रसपान कर रहा है, उन सभी के हृदय में निवासित उस अनंत अखंड अविनाशी परब्रह्म परमात्मा को मुहुर मुहुर वंदन करके, हमारे श्रद्धा सुमन अर्पित करके आइए हम भागवत रसामृत में अवगाहन करें।
यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानितोऽस्मि। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायण 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 नारायण। आइए तो हम परमहंस शिरोमणि भगवान शुकदेव जी के चरणारविंद में बैठ कर के श्रीमद् भागवत के आगे की तत्वार्थ में, आगे की लीला में प्रवेश करें। उसके पहले जो कल हमने बिंदु अंत में देखा था, जिज्ञासाओं ने जिज्ञासा प्रकट की है, जिज्ञासुकों ने, कि उसका थोड़ा चिंतन करवा दिया जाए। और चिंतन करना पड़ेगा क्योंकि उसके साथ हमें मुनियों द्वारा की गई स्तुति की जो श्लोक है, उस स्तुति की संगति लगानी है। तो देखिए, जो बुद्धि है वो हमें हमारे पास रखनी है। न चाहते हुए भी हम गलत कार्य क्यों करते हैं, उस चिंतन का अंतिम बिंदु है। कल भी देखा था, ये जो कामना है वो दो चक्की के बीच में है। एक चक्की है बुद्धि की, एक और अपनी बुद्धि है, और एक और है अपना कर्म क्रिया। तो ये वासना बुद्धि एवं क्रिया के बीच में है। मन में आई हुई कामना को, वासना को, व्यर्थ विचारों को, अपवित्र विचारों को, भयभीत करने वाले विचारों को या अवांछनीय विचारों को हम बुद्धि से समर्थन न दें तो उसकी नींव ही कट जाती है। कामना की पहले नींव काटनी है। कामना आई और उसको हमने यदि बुद्धि से समर्थन नहीं दिया तो कामना की नींव कट जाएगी। अब बुद्धि से समर्थन कैसे नहीं देंगे? कल जो हमने देखा था, 3 सीढ़ी 3 सोपान, बुद्धि अपने पास रखनी है और बुद्धि से हम प्रतिपक्ष भावना करेंगे। ये विचार मेरे लिए अत्यंत खतरनाक है, वो मेरे कट्टर शत्रु है, वो मेरा सर्वनाश करेंगे, उसका त्याग करो, त्याग करो, त्याग करो। ये प्रथम सोपान, प्रथम सीढ़ी। द्वितीय सीढ़ी, नॉट नाउ, नॉट फॉर मी। पुनः पुनः इसका उच्चारण करना है, नॉट नाउ, नॉट फॉर मी। और तृतीय सीढ़ी, I am not the thoughts, thoughts are in me, I am separate from the thoughts, let it come and let it go। ये 3 सीढ़ी जो है उसका पालन करेंगे तो क्या है, बुद्धि हमारे पास रही है, इसलिए बुद्धि हमको ये कार्य करवाती है। और समझिए, ये जब विचार आते हैं, अब कोई भी प्रकार के विचार हो, भयभीत करने वाले, चिंता करने, व्यर्थ चिंता वाले, व्यर्थ विचार, कई बार तो व्यर्थ विचार ही करते रहते। व्यक्ति अकेला बैठा है और भूतकाल में कुछ घटनाएं घटी है, व्यर्थ घटनाएं, उसका चिंतन करता रहता है और कभी कभी अकेला हंसता है। हमारा तो व्यर्थ चिंतन में ही हमारी अधिकांश शक्ति व्यय हो जाती है। तो व्यर्थ चिंतन, भयभीत करने वाले चिंतन, अपवित्र चिंतन, अपवित्र वासनाएं जब मन में आती है तो यही उपयोग कर सकते हैं हम। सबके लिए है। भगवत चिंतन के अतिरिक्त जो कोई भी चिंतन आवेगा
उसके लिए हम ये पद्धति प्रयोग कर सकते हैं। और देखिए, ये विचारों का थोड़ा विज्ञान समझ ले। हमने चिंतन किया था भागवत में एक बार। मान लीजिए आप अपने घर के अंदर में बंद है, दरवाजे में कोई आगंतुक आया और आगंतुक ने दरवाजा खटखटाया। आपने भीतर से आवाज नहीं दी। एक बार खटखटाया, 2 बार खटखटाएगा, 3 बार खटखटाएगा, 5 मिनट रुकेगा, 10 मिनट रुकेगा। जब भीतर में से आप उसको प्रतिसाद नहीं देंगे तो क्या होगा? वो अपने आप चला जाएगा। बस ये विचार ऐसे ही है। विचार हमारे मानस पटल पर आते हैं, हमारा दरवाजा खटखटाते हैं। जब तक दरवाजा खटखटाया नहीं तब तक तो हमने तुरंत खोल दिया, सब गड़बड़ी वहीं पर हो जाती है। हम तुरंत दरवाजा खोल देते हैं और आए हुए विचार व्यर्थ, अवांछनीय, अपवित्र, सभी प्रकार के विचार हमें गले से लग जाते हैं और फिर कहते हैं अब हम निकलने वाले नहीं हैं, तुमको निकलना है तो तुम निकलो, अब हम यहां से निकलने वाले नहीं हैं। और फिर हम चिंता करते हैं कि हम विचारों से परेशान हैं। हमने जब दरवाजा खोला तभी ये विचार प्रवेश किए हैं। ये सभी विचार कौन लाया हमारे मन में? हम ही लाए हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग सो गए थे तब कोई आकर के हमारे मस्तिष्क का उसने ऑपरेशन किया, समझिए, और ये सब विचार भर दिए और बाद में फिर वापस पुनः उसको बंद कर दिया। ऐसा किसी ने नहीं किया है। हमारे मन में अपवित्र, व्यर्थ, अवांछनीय, परमात्मा के अतिरिक्त कोई भी चिंतन जो है वो सब हमने ही हमारे मन में डाला है। इसलिए हमारे अतिरिक्त और कोई भी इसको दूर कर सकता नहीं है, नहीं है, नहीं है। दूसरे किसी व्यक्ति ने आकर के हमारे मन में ये विचार डाले नहीं हैं। इसलिए स्वामी जी कहते हैं, टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर ओन शोल्डर्स। हमें हमारे स्वयं के खंभों पर हमें हमारे स्वयं के कंधों पर हमारी जिम्मेवारी लेनी है, समझिए। तो ये विचार हमने ही हमारे मन में रखे हैं और हम ही इस विचारों को दूर कर पाएंगे, क्योंकि हम ही लाए हैं। लाने वाले हम हैं और दूर करने वाले भी हम ही हैं। हमारे से अतिरिक्त और कोई भी नहीं है। तो ये विचार जैसे ही हमारे मन के दरवाजे पर आते हैं, खटखटाते हैं, हम तुरंत मन का दरवाजा खोल देते हैं। देन दे हग अस, और वो फिर हमको गले लग जाते हैं। बाद में कहते हैं अब तुम निकलो, हम निकलने वाले नहीं हैं। अब देखिए, हमको इस विचारों के साथ कैसे लड़ना है। वी हैव टू compartmentalize our thoughts. We have to compartmentalize our own self in that way. हमें हमारे स्वयं को विचारों से अलग करना पड़ेगा। हमें स्वयं को हमारे स्वयं के विचारों से अलग करना ही पड़ेगा। और ये अलग करने का काम कौन करेगी? बुद्धि ही करेगी। इसलिए बुद्धि को हमें स्वयं के पास रखना है। जैसे ही विचार आए तुरंत हम ये प्रवाह शुरू करेंगे।
भगवान नाम स्मरण करेंगे। लाटू महाराज बोलते हैं अपवित्र विचार, अवांछनीय, कैसे भी प्रकार के व्यर्थ विचार आ जाए, तुरंत श्री रामकृष्ण देव की छवि को देख लीजिए, मन शांत हो जाता है। तुरंत जप करना प्रारंभ करे, भगवान का स्मरण करना प्रारंभ करे। ये सब विविध उपाय है और ये संघर्ष चलता रहेगा, क्योंकि अभी तक हमने हमारे मन को ये वासना का ही खुराक दिया है, इसलिए मन हमें वापस पुनः पुनः वासना ही दे रहा है। मन को जो दिया था वही मन हमें वापस देता है। तो मन को वासना दी है, इसलिए पुनः पुनः वासना ही लौटती है। इसलिए इस मन को, मन में जो विचार है उसके साथ हमारा भयंकर युद्ध होगा। और इस युद्ध में भगवान अर्जुन को यही कहते हैं, मुझे क्षण के लिए भी मत भूलना। ये मन रूपी विचारों के साथ संघर्ष में हमें भगवान श्री कृष्ण को, अपने इष्ट को, अपने गुरुदेव को बताए हुए रास्ते पर मां श्रुति भगवती के चिंतन को एक क्षण के लिए छोड़ना नहीं है। अर्थात बुद्धि हमारे पास रहेगी तब हम ये कर पाएंगे। तो वासना दो प्रकार की चक्की में है। एक है वासना की चक्की, बोले बुद्धि। तो बुद्धि से वासना को काटेंगे तो क्या हो गया, वासना की नींव कट गई। और जब उसको हम कार्य के अंदर में परिणत नहीं करेंगे, उसके मुताबिक क्रिया नहीं करेंगे, तो क्या होगा, उसका सिर कट गया। पहले नींव काटी, तत्पश्चात क्रिया की नहीं। मन में जो विचार आया उसके मुताबिक हमने क्रिया नहीं की, तो क्या हुआ, उसका सिर हमने काट दिया। नींव काटी, सिर काट दिया, बस। जब हम नींव और सिर काट देंगे तो क्या होगा, वासना धीरे धीरे शांत हो जाएगी। और देखिए हमारी कामना का स्वरूप क्या हो जाएगा बाद में। तो बोले जैसे स्वप्न में हम लोग देखते हैं, स्वप्न आया किसी व्यक्ति को और वो स्वप्न में प्रधानमंत्री बना, या कोई बहुत बड़ा मुखिया बन गया, या बहुत बड़ा संपत्तिवान बन गया, या अनेक देशों की यात्रा पर निकल पड़ा। स्वप्न में वो देखता है, वो अनेक देशों का परिभ्रमण करता है, कोई देश का मुखिया बन गया, संपत्तिवान बन गया, बहुत कुछ देखा उसने स्वप्न में। लेकिन जब आंख खुलती है तो स्वप्न में जो देखा है उस राज्य में वो रहता नहीं है। स्वप्न में देखे हुए स्वप्न के मुताबिक वो कार्य करता नहीं है। ये ध्यान से समझिए। स्वप्न को स्वप्न की तरह ही वो समझ करके भूल जाता है, उसका चिंतन नहीं करता है, उसके मुताबिक कार्य भी नहीं करता है। बस ठीक उसी प्रकार जागृत अवस्था में भी जो कामनाएं हमारे मन में आती है और उनकी पूर्ति करने पर लोभ उत्पन्न होता है, और पूर्ति न हो तो क्रोध उत्पन्न होता है। तो ये सारा जो विस्तार है, सारा का सारा विस्तार जागृत अवस्था में विचारों का, फिर वो कोई भी प्रकार का विचार हो, वांछनीय न हो, अवांछनीय, व्यर्थ, भय करने वाले अपवित्र विचार, वासनाओं के विचार, कोई भी प्रकार के विचार हो,
ये सारा का सारा विस्तार जो है जागृत अवस्था में भी स्वप्न के समान हो जाएगा। जैसे स्वप्न में हमने कुछ देखा तो उसको याद नहीं किया करते हैं, उसके मुताबिक कार्य भी नहीं करते हैं। ठीक उसी प्रकार यदि हमने इस बुद्धि को ठीक सतेज रखा, प्रतिपक्ष भावनाएं की, तो इस सारा का सारा विस्तार जो है जागृत अवस्था का वो स्वप्न के समान हो जाएगा। और हम अपनी बुद्धि के द्वारा अहम भाव को, ध्यान से समझिए, हमें अपनी बुद्धि के अहम भाव को काट देना पड़ेगा। जब बुद्धि के अहम भाव को उसके साथ नहीं जोड़ेंगे तो क्रिया होने वाली नहीं है। हमने हमारी बुद्धि के अहम भाव को क्रिया के साथ जोड़ देते हैं, परिणाम स्वरूप वो हमारा सर्वनाश करता है। लेकिन जब हमने बुद्धि से चिंतन करके उसकी नींव काट दी, सिर काट दिया और बुद्धि के द्वारा अपने अहम भाव को उसके साथ नहीं जोड़ा, तो क्या होगा? क्रिया होने वाली नहीं है। और जब क्रिया नहीं होगी तो फिर आगे पतन होने का कोई गुंजाइश रहती नहीं है। धीरे धीरे हम अपने मन पर काबू पा लेंगे। और ये 1-2 दिन की साधना नहीं होती है, इसमें लगे रहना पड़ता है। इसलिए श्री रामकृष्ण देव के अंतरंग सन्यासी शिष्य स्वामी शिवानंद जी महाराज, महापुरुष महाराज और सभी शास्त्र, सभी आचार्य, महात्मा लोग एक स्वर से कहते हैं, ये 1-2 दिन की बात नहीं है, इसमें लगे रहना है। हरि से लगी रहो रे भाई, तेरी बनत बनत बिन जाई। दिन पर दिन, माह पर माह, वर्ष पर वर्ष पर्यंत यहां लगे रहना पड़ेगा। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास एवं वैराग्य के साथ सतु दीर्घ कालेन निरंतर सत्कार्या दृढ़ सेवितो भूमि ही। इस सत्कर्म का निरंतर सेवन करते रहना है तो क्या होगा? ये जागृत अवस्था भी, ये जागृत अवस्था के विचार, जो भी हो विचार, भय करने वाले, व्यर्थ, अवांछनीय, अपवित्र, वासना के विचार, सब के सब विचार, सबका सब विस्तार इस जागृत अवस्था का स्वप्न के समान मिथ्या हो जाएगा। जब हम अपनी बुद्धि के द्वारा अहम भाव के साथ उसे जोड़ेंगे नहीं। इसलिए काम, क्रोध, लोभ जो दोष है, इन दोषों की निवृत्ति के लिए भगवान को प्रार्थना करनी है। स्वामी विज्ञानंद जी महाराज ने भी यही प्रश्न पूछा था, ठाकुर ने यही उत्तर दिया था, खूब भगवान का जप करना, खूब राम नाम लो, काम दूर हो जाएगा। समझिए, भगवान नाम स्मरण करेंगे, साथ साथ में आचार्य प्रदत्त जो पद्धति बताइए उसका भी अवलंबन करेंगे, देखेंगे धीरे धीरे हम उस विचारों पर विजय प्राप्त कर लेंगे। समझिए, हो सकता है शुरू शुरू में असावधानी से हम उसमें बह जाए, कोई बात नहीं, कम बैक टू सेंटर पॉइंट। हमें हमारे मध्य बिंदु पर तुरंत वापस लौट आना है। लौट आएंगे, फिर से संघर्ष शुरू करेंगे, फिर से गिरेंगे, फिर से संघर्ष शुरू करेंगे, पुनः पुनः संघर्ष करते रहेंगे और तब तक संघर्ष करेंगे जब तक हमें विजय प्राप्त न हो जाए। इसलिए इसके लिए भगवान से खूब प्रार्थना करनी है। हताश बिल्कुल नहीं होना है, निराश बिल्कुल नहीं होना है।
हमारे में हो सकता है शक्ति न हो, लेकिन जिसका हमने शरण लिया है उस अनंत अखंड अविनाशी परब्रह्म परमात्मा शक्तिमान है। उनका शरण जब हमने लिया है तो हमें अवश्य विजय प्राप्त होगी और होगी ही। सभी महापुरुष लोग भी इसी रास्ते से गए हैं। इसलिए कभी नैराश्य का भाव अपने मन में मत लाइए, उदासीन मत हो जाइए। बोले बहुत दिन से संघर्ष कर रहे हैं, अभी तक नहीं हुआ, कोई बात नहीं। हमारा तो जन्म ही हुआ है संघर्ष करने के लिए, बाह्य संघर्ष एवं भीतर का संघर्ष, अंतः संघर्ष। इसलिए स्वामी जी ने कहा, ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, द गोल इज टू मैनिफेस्ट दिस डिविनिटी विद इन by controlling nature external and internal. Do this either by work or worship, philosophy or psychic control, by one or more or all of this, and be free. This is the gist of religion. प्रत्येक मनुष्य में दिव्यता सुप्त रूप से है, उस दिव्यता का प्रगटीकरण करना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। बाह्य एवं अंतः प्रकृति को वश में करके हम इसके पर विजय प्राप्त करेंगे। इसलिए इसमें हताश नहीं होना है, भगवान से प्रार्थना करती रहनी है, नया नया उत्साह मिलेगा। और सभी लोग इसी रास्ते से गए हैं, इसलिए ऐसा नहीं चिंतन करना है कि क्या हम गलत रास्ते पर है या सही रास्ते पर है। जब गुरु प्रदत्त मंत्र मिला है, इष्ट देव है, हमारे गुरुदेव है, शास्त्र मां भगवती है, उनकी गोद में हम बैठेंगे और आनंद से हमारी यात्रा पूर्ण करेंगे। तो यही एक महत्व का बिंदु था जो आप लोगों के समक्ष रखना था। अब देखिए श्रीमद् भागवत के अंदर में ये जो श्लोक है, इसकी संगति यहां से लगती है, बहुत सुंदर है संगति। 25वां श्लोक, 24वां और 25वां श्लोक मुनियों द्वारा जो स्तुति की गई थी। 84वां अध्याय 24वां एवं 25वां श्लोक। यथा शयानः पुरुष आत्मानं गुणतत्वदृक्, यथा शयानः पुरुष आत्मानं गुणतत्वदृक्, नाम मात्रेन्द्रियाभातं न वेद रहितं परम। जब मनुष्य स्वप्न देखता है उस समय वह स्वप्न के मिथ्या पदार्थों को ही सत्य समझता है। हम जब स्वप्न देखते हैं तो स्वप्न के मिथ्या पदार्थ को ही सत्य समझते हैं। यथा शयानः पुरुष आत्मानं गुणतत्वदृक्, नाम मात्रेन्द्रियाभातं न वेद रहितं परम। हम स्वप्न को ही सत्य समझते हैं और स्वप्न के शरीर को ही सत्य मानते हैं। उसी जो स्वप्न देखता है उसको उतनी देर के लिए वो जो दिख रहा है वही सत्य लग रहा है। वो भूल जाता है कि वो स्वप्न देख रहा है और स्वप्न शरीर के अतिरिक्त उसका कोई एक शरीर है, जागृत शरीर, वो भूल जाता है। हम भी वही करते हैं। जब हमारे में एक काम की आंधी चलती है, क्रोध का अग्नि जलती है, और जब हम लोभ के कीचड़ में फंस गए हैं, तब हम भी उस स्वप्न देखने वाले पुरुष की तरह ही इस जागृत अवस्था को ही सत्य समझ लेते हैं और जानते नहीं हम कि ये जागृत से भी परे, स्वप्न से भी परे, सुषुप्ति से भी परे हमारा अपना स्वरूप है। वो परम स्वरूप, वो परमात्मा, वो सत्य है। जागृत से भी परे, सुषुप्ति से भी परे, स्वप्न से भी परे जो हमारा स्वरूप है वह सत्य है। हम जागृत को ही सत्य समझ लेते हैं।
विशेषकर से करके इस पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि संगति तभी लग पाएगी जो हमने पूरा चिंतन किया, उसका निष्कर्ष निकला है। और ये निष्कर्ष भागवत में मुनियों द्वारा जो स्तुति हुई है उसके साथ उसकी संगति लगानी है। इसलिए मुनि लोग 25वें श्लोक में कहते हैं, एवं त्वा नाम मात्रेषु विषयेष्विन्द्रिय ये हया मायया विभ्रमच्चित्तो न वेद स्मृत्युपप्लवात्। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार जो व्यक्ति स्वप्न देखता है, स्वप्न शरीर को ही सत्य समझता है, उसे ख्याल रहता नहीं कि उसका जागृत शरीर भी एक है। ठीक उसी प्रकार जागृत अवस्था में भी एवं त्वा नाम मात्रेषु विषयेष्विन्द्रिय ये हया मायया विभ्रमच्चित्तो न वेद स्मृत्युपप्लवात्। ठीक उसी प्रकार जागृत अवस्था में भी इंद्रियों की प्रवृत्ति रूप चित्त जब मोहित हो जाता है, इंद्रियों की प्रवृत्ति से जब हमारा चित्त मोहित हो जाता है, क्योंकि इंद्रियों का स्वभाव है सब समय बाहर की ओर देखना, परांचिखानि व्यतृणत स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन कश्चित् धीरः प्रत्यगात्मानम् ऐक्षत आवृत चक्षुः अमृतत्वमिच्छन्। तो इंद्रियों का तो स्वभाव है बाहर की ओर जाना, इसलिए इंद्रियां सब समय बाहर का सुख ढूंढती रहती है जागृत अवस्था में, किसी व्यक्ति से, किसी वस्तु से या किसी घटना से। और ये कैसा होता है? ठीक उसी प्रकार जागृत अवस्था में भी हमारी इंद्रियां बाहर का सुख ढूंढती रहती है, क्योंकि हमारा चित्त जो है वो माया से मोहित हो चुका है। माया से मोहित होने के कारण वो विषयों में भटकने लगता है, और जो मिथ्या है उसको हमने सत्य मान लिया। अहित ही हमें प्रिय लगने लगा, हित हमें प्रिय लगता नहीं है। भगवान का नामस्मरण हमारे लिए हितकर है, वो अप्रिय लगा। अप्रिय क्या है? संसार का चिंतन अहितकर है, वो अहितकर हमको प्रिय लगने लगा। ठीक उसी समय चित्त के चक्कर से विवेक के अभाव में विवेक शक्ति ढक जाती है हमारी, और जीव यह नहीं जान पाता है कि आप इस जागृत संसार से परे हैं। हम कौन हैं? हम तो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये तीनों से पर हमारा स्वरूप है तुरीय, हमारा स्वरूप है सच्चिदानंद, सत, चित और आनंद। सत अर्थात अविनाशी, चित्त अर्थात ज्ञान स्वरूप, और आनंद अर्थात हम आनंद स्वरूप है। हमारे में कहीं अपूर्णता नहीं है। हम जो जागृत अवस्था में अपूर्णता का बोध कर रहे हैं वो हमारे अज्ञान के कारण कर रहे हैं। तो उस अज्ञान को मिटाएंगे कैसे? जान करके कि हमारा स्वरूप इस जागृत अवस्था से परे है। इसलिए जो आया है वो जाने के लिए आया है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो नित्या सांस्थितिक्षस्व भारत। जब किसी का स्पर्श हुआ तो शरीर गर्म हुआ, या और किसी का स्पर्श हुआ तो ठंडा हुआ। जब अपवित्र विचार शरीर में आते हैं तो शरीर गर्म होता है, पवित्र विचार आते तो ठंडा होता है। भगवान कहते हैं जो विचार आए हैं ओ कौन्तेय उसको तुम सहन करो, क्योंकि जो आया है वो जाने के लिए आया है।
उसके साथ हमें एक होना नहीं है। हैव पेशेंस, धीरज धरो, इसलिए उसको सहन करो। इसलिए श्री रामकृष्ण देव ने भी जो हमें बताया है स, श और स, तालव्य स, दंतव्य स, मूर्धन्य स, ये जो 3 प्रकार के जो स है, श, श और स, सहन करो, सहन करो, सहन करो। जो सहन करेगा वह रहेगा, जो सहन नहीं करेगा उसका नाश होगा। इस उक्ति का व्यवहारु अर्थ हम जानते हैं, लेकिन व्यवहारु अर्थ केवल पर्याप्त नहीं है, उसके गूढ़ार्थ में जाना है। अर्थात इन विचारों को हमें सहन करना है। कैसे सहन करेंगे? ये चिंतन करके, जो आया है वो जाने के लिए आया है, बस। इसलिए अपने आप को अलग करेंगे। आई एम नॉट द थॉट्स, थॉट्स आर इन मी, आई एम सेपरेट फ्रॉम द थॉट्स, लेट इट कम, लेट इट गो। ये विचारों को स्वयं से अलग करना ही पड़ेगा। देखिए, विचार जब हम नहीं हैं तो हम परेशान किससे होते हैं? विचार से होते हैं। हम विचार क्यों नहीं है? क्योंकि हम तो अविनाशी है, हम आने जाने वाले नहीं हैं, हमारा स्वरूप सच्चिदानंद है, तो हम आने जाने वाले नहीं हैं। विचार तो हमसे अलग है और हम विचार से ही परेशान हो रहे हैं। आप किसी अपने परिचित के घर चले गए, परिचित व्यक्ति के घर, और उसके घर बहुत सारी गायें हैं, भैंसें हैं, पशुपालन का उसका उद्योग है, और गए उसके घर और देखा आपने कि वो बड़ी बड़ी, बहुत बड़ी टैबलेट थी, वो खा रहा है 3-4 टैबलेट। आपने पूछा, भैया क्या हुआ है, आप क्यों इतनी बड़ी बड़ी दवाइयां खा रहे हैं, क्या शरीर तो ठीक है ना? वो व्यक्ति कहता है, यू डोंट नो। देन यू सेड, व्हाट हैपेंड, प्लीज टेल मी। माय बफेलो हैज गॉट डिसेंट्री, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग मेडिसिन्स। अरे मेरी भैंस को दस्त हो गया है इसलिए मैं दवाई खा रहा हूं। अरे भैया, भैंस को दस्त हो गया और तुम दवाई खा रहे हो? हाँ, बोले ऐसा ही होता है। अरे कैसे बात कर रहे हो तुम? भैंस को दस्त हो गया है तो भैंस को दवाई खिलानी है, तुमको दवाई नहीं खाना है। तुमने अपने आप को भैंस के साथ एक कर लिया है, युक्त कर लिया है, उसको अपने आप को अलग करो। इसलिए भगवान आद्य शंकराचार्य कहते, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम्। मैं मन नहीं हूं, बुद्धि नहीं हूं, चित्त नहीं हूं, अहंकार नहीं हूं। मैं जब ये कुछ भी नहीं हूं तो मैं परेशान किससे होता हूं? इससे ही होता हूं। और हम लोग बोलचाल की भाषा में भी कहते ना, जाने दीजिए ना, आज मेरा मन अच्छा नहीं है, आज मन अच्छा नहीं है। समझिए, अर्थात हम कहते हैं कि मैं मन नहीं हूं और हम परेशान हो रहे मन से। जो हमने वो तंतु लिया था, वी हैव टू मेक कंपार्टमेंटलाइजेशन, वी हैव टू डू कंपार्टमेंटलाइजेशन। हमें विभाग करना है। मैं मन नहीं हूं, बुद्धि नहीं हूं, चित्त नहीं हूं। जो मैं नहीं हूं उसमें तकलीफ आने से मुझे क्या फर्क पड़ने वाला है? Why should I be bothered with that? Let it come and let it go. अब इसके विस्तार में ज्यादा नहीं जाएंगे, नहीं तो आगे भागवत का हमारा चिंतन, उसमें थोड़ी बाधा पड़ेगी। ये चिंतन बहुत ही सुंदर है, इसमें आप स्वयं चिंतन कीजिए, इसके गूढ़ार्थ में जाएंगे, और गूढ़ार्थ में जाएंगे तो हमारा मन के एक एक पड़ जैसे खुल रहे हैं, बस। और इसको हमें जीवन में उतारना है, भगवान के शरणागत होकर, भगवान की प्रार्थना करके, भगवान का नामस्मरण करके, और भगवान की कथा सुनते सुनते देखेंगे सब कहाँ चला जाएगा। श्री रामकृष्ण देव ने एक झटके से कह दिया, जितना पूर्व की ओर जाएंगे पश्चिम अपने आप उतना पीछे छूटता जाएगा। तो चलिए अब हम आगे चले। अब ऋषि लोग अंतिम श्लोक की स्तुति कर रहे,
तस्याद्यते ददृशी मांग्रग्रीमघौगमर्षत्तीर्थास्पदं हृदिकृतं सुविपक्वयोगैः उत्सिक्तभक्ति उपहताशय जीवकोशा आपूर्भवद्गति मथोनुगृहाण भक्तान्। तस्याद्यते ददृशी मांघ्री मघौ घमर्षितीर्थास्पदं हृदि कृतं सुविपक्वयोगैः उत्सिक्त भक्त्युपहता शयजीवकोशा आपूर्भवद्गति मथोनुग्रहाण भक्तान्। व्याकरण में नहीं जाएंगे, सरल अर्थ से हम देखेंगे भगवान की स्तुति करते हुए मुनि लोग क्या कहते हैं। भगवान, बड़े बड़े लोग भी आपके चरणों का आश्रय नहीं प्राप्त कर सकते, कितनी भी साधना करने के पश्चात। आपके चरण कमल समस्त पापों को नष्ट करने वाले हैं और हमारी समस्त बाधाओं का अतिक्रम करने वाले हैं। आपके श्री चरण गंगा जल के समान आश्रय स्थान है। आपके भगवान के श्री चरणों की वंदना की है। हमारा सौभाग्य है कि आज हम ऐसे चरण कमल को हमारे गोदी में लेकर के उसका हम पूजन कर रहे हैं, उसका हमें दर्शन हुआ है। आप हमारे पर अनुग्रह कीजिए। परम पद की प्राप्ति उन्हीं को होती है जिनका लिंग शरीर सदा के लिए नष्ट हो गया है, अर्थात सूक्ष्म शरीर नष्ट हो गया है, उसी को परम पद की प्राप्ति होती है। मुनियों ने ऐसी सुंदर स्तुति की और ऐसे सुंदर स्तुति करके मुनि लोग जा रहे थे वंदन करके भगवान को। अब देखिए विधि की वक्रता क्या है, क्या विचित्रता है। ऐसी स्तुति करके जब मुनि लोग जा रहे थे, उतने में वहां पर वसुदेव जी आ गए और उन्होंने महात्माओं को प्रणाम किया। महात्माओं ने स्तुति की जब भगवान की, तब वसुदेव जी नहीं है। इस घटना को ध्यानपूर्वक श्रवण किया जाए। जब मुनि लोग प्रस्थान कर रहे थे, भगवान को साष्टांग दंडवत प्रणाम करके, नमस्कार करके, प्रणाम करके, तब वहां पर वसुदेव जी उपस्थित हो जाते हैं और वसुदेव जी सब महात्माओं को प्रणाम करके प्रश्न पूछते हैं। क्या प्रश्न पूछते हैं समझिए। वसुदेव जी कहते हैं कि हे महात्मा लोग, आप हमें ऐसा कोई उपाय बताइए, कोई अनुष्ठान बताइए कि ये कर्म के बंधन से हमें छुटकारा मिल जाए। ये प्रश्न वसुदेव जी करते हैं। समझिए, सब मुनियों के ये प्रश्न वसुदेव जी ने किया है। नमो वै सर्वदेवेभ्यः, नमो वै सर्वदेवेभ्यः ऋषयः श्रीतु महर्थ कर्मणा कर्म निरहारो यथा स्यान्नस्तदुच्यताम्। वसुदेव जी ये प्रश्न करते हैं। 84वां अध्याय 29वां श्लोक। अब जब ये प्रश्न वसुदेव जी ने किया ऋषि महात्माओं को भगवान के सामने, अब थोड़ा सोचिए, भगवान स्वयं जिसके घर में आए हैं पुत्र बन करके, जो भगवान के साथ दिन रात रहते हैं, अरे भगवान ने जिनको कारागृह में अपने चतुर्भुज रूप का दर्शन करा दिया, भगवान ने इतनी इतनी लीलाएं उनको दिखाई अपनी, भगवान की महिमा जो दिन रात देख रहे हैं, वो आज प्रश्न कर रहे हैं मुनियों को कि ऐसा कोई अनुष्ठान बताइए, ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे हम कर्म बंधन से छुटकारा पा सके।
और जब ये प्रश्न कर दिया, महात्मा लोग खड़े हो गए। आहा करके ये क्या हो रहा है? साक्षात भगवान जिसके पुत्र बने हैं। महात्माओं का भाव कल गए नारद जी, इसलिए नारद जी खड़े हो जाते हैं। अब वसुदेव जी ने जो प्रश्न किया है, पहले वो भागवत का उसका थोड़ा चिंतन करे। नमो वः सर्वदेवेभ्यः ऋषयः श्रोतुमर्हथ कर्मणा कर्म निरहारो यथा स्यानस्तदुच्यताम्। कैसा कौन सा कोई कर्म है, कोई ऐसा कोई उपाय कौन सा है जिससे हम कर्म बंधन से छुटकारा पा सके? भागवत में यह बात आई है। श्रीमद् भागवत महापुराण, हमारे भागवत भगवान कहते हैं, कर्मणा कर्म निरहारो न यात्यंतिक इष्यते। कर्मणा कर्म निरहारो न यात्यंतिक इष्यते, अर्थात केवल कर्म के द्वारा ही कर्म की निवृत्ति कतई नहीं हो सकती है। कर्म के द्वारा कर्म की निवृत्ति नहीं हो सकती है। कल भी हमने देखा था, परसों के सत्संग में भी इसका चिंतन किया था। क्योंकि जब कर्म होगा तो कर्तापना आएगा, कर्म वासना भी बनी रहेगी। इसलिए कर्म के द्वारा कर्म की निवृत्ति कतई नहीं हो सकती है। कर्म आएगा तो कर्तापना आएगा और उसका फल भी आवेगा, कर्म वासना भी बनी रहेगी, और उसका फल हम चाहे या न चाहे किसी न किसी रूप में वो प्रकट होता ही है। इसलिए कहा कि कर्म के द्वारा कर्म की निवृत्ति नहीं हो सकती है। तो कर्म की निवृत्ति कैसे हो सकती है? भगवद रूप कर्म करने से, भगवद प्रीत्यर्थ कर्म करने से, जो हमारा भागवत धर्म है। हम कोई भी कर्म करें, चाहे वो वेद पाठ का कर्म हो, शौचालय साफ करने का कर्म हो, जूतों को साफ करने का कर्म हो, झाड़ू पोछा लगाने का कर्म हो, या कोई कारखाने में यंत्र के साथ कार्य करना हो, या व्यवसाय करने का कार्य हो, कोई भी कार्य हो, प्रत्येक कार्य का उद्देश्य केवल हम भगवत प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, वो बना दे तो क्या हो गया? वो कर्म में ज्ञान प्रस्तुत हो गया, वो कर्म हम भगवत प्रीत्यर्थ हो गया, हमारा उद्देश्य प्रधान कर्म बन गया। और जब उद्देश्य प्रधान कर्म बना, मानी हमारा ज्ञान पवित्र हुआ। ज्ञान पवित्र हुआ तो भावना पवित्र हुई, तभी हमारा कर्म पवित्र हुआ है। कर्म वैसे वैसे पवित्र नहीं हो सकता है, पहले ज्ञान को पवित्र करना पड़ेगा। तो ज्ञान पवित्र हुआ, भावना पवित्र हुई, भावना पवित्र हुआ तो क्या हुआ? हमने तय कर लिया, हम जो भी कार्य करते हैं केवल एक ही उद्देश्य के लिए करते हैं, और वो उद्देश्य है भगवत प्राप्ति, भगवदाकार वृत्ति बनाने का, कृष्णाकार वृत्ति बनाने का। हमारे भीतर में जो दिव्यता छुपी हुई है उसको प्रकट करने के लिए कार्य करते हैं। तो ये पूरा कार्य हमारा पवित्र कैसे बना? ज्ञान के कारण पवित्र बना है। ज्ञान पवित्र हुआ, भावना पवित्र हुई, परिणाम स्वरूप कार्य पवित्र बना। फिर वह कार्य भागवत धर्म बना या कर्म योग बना, जो कहिए एक ही बात है, और फिर वह कटेगा। केवल कर्म से काटने जाएंगे कर्म को तो कभी कर्म कटने वाला नहीं है, उसमें कर्तापन तो आएगा ही। केवल कर्म के द्वारा कभी कर्म की निवृत्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि जब कर्म होगा तो कर्तापन रहेगा, भोक्तापन भी रहेगा, कर्म वासना भी बनी रहेगी। तो जब महात्माओं के सामने वसुदेव जी ने यह प्रश्न कर दिया, सब महात्मा लोग हक्के बक्के हो गए। क्या कह रहे हैं वसुदेव जी? साक्षात भगवान जिनके घर में पधारे पुत्र बन करके, जो भगवान के साथ में रह रहे हैं, आज वो यह इस तरह का प्रश्न कर रहे हैं।
कि ऐसा कोई अनुष्ठान हो तो बताइए। नारद जी महात्माओं के भाव को समझ गए, वसुदेव जी के अज्ञान को भी समझ गए। नारद जी से रहा नहीं गया, नारद जी खड़े हो जाते हैं और नारद जी ने अद्भुत कहा। नारद जी हाथ जोड़ करके ऋषियों से निवेदन करते हैं, अरे आप लोग, हे महामुनि लोग, आप वसुदेव जी की बात को सुनकर आश्चर्य मत कीजिए, क्योंकि वसुदेव जी भगवान श्री कृष्ण को केवल अपनी संतान समझते हैं, अपना बेटा समझते हैं। इसलिए हम लोगों से अपनी भलाई के लिए वो प्रश्न कर रहे हैं। भगवान सामने खड़े हैं और अपनी भलाई के लिए वो प्रश्न कर रहे हैं। यहां पर उस प्रसंग की भी संगति लगा लीजिए। भागवत में नहीं आया है, अन्य जगह बहुत सुंदर उसका विस्तार से निरूपण है, महात्मा लोग भी करते हैं यह प्रसंग। जब राजसूय यज्ञ हुआ है, पांडवों ने, धर्मराज युधिष्ठिर ने कितनी सुंदर स्तुति की है भगवान की, और उसी प्रसंग में ये सब राजसूय यज्ञ का प्रसंग मानी वो प्रसंग के साथ ये मिलजुल खा रहा है। तब नारद जी कहते कि भगवान इसी सभा में उपस्थित है। सत्संग में नारद जी कहते हैं, क्योंकि राजसूय यज्ञ में सत्संग होता है, सत्संग तो नारद जी करते हैं। और नारद जी ने धर्मराज युधिष्ठिर को कह दिया कि भगवान इसी सभा में उपस्थित है। अब धर्मराज युधिष्ठिर चारों ओर नजर दौड़ाते हैं, नजर आखिरी में उनके श्री कृष्ण के पर स्थित हो जाती है। उनको होता है कि श्री कृष्ण भगवान कैसे हो सकते हैं। अब देखिए, ये हम हमारी बुद्धि से इसका निराकरण नहीं कर सकते हैं। ये भगवान की माया है, जो कुछ क्षण पहले ही भगवान की अद्भुत स्तुति कर चुके हैं, भगवान के रूप में श्री कृष्ण की स्तुति कर चुके हैं। वही अब सोच रहे, मैं और श्री कृष्ण तो, हम तो मामा बुआ के लड़के हुए हैं, हमारा संबंध तो मामा बुआ का है, हमें तो मामा फोई ना थईए। आ श्री कृष्ण भगवान केवी रीते होई शके? अने भगवान होय तो जूठी पातळ उठावे, भगवान होय तो कोई दिवस कोईना आवा चरण धुवे। थोड़ा चिंतन कीजिए, ये भगवान की माया के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। भगवान जब तक स्वयं को पहचानने न दे, हमारी क्षमता नहीं है कि हम भगवान को पहचान पाए। इसलिए श्री रामकृष्ण देव, भगवान श्री रामकृष्ण देव स्वयं के बारे में पुनः पुनः रामकृष्ण कथामृत में कहते हैं, राजा छद्मवेश में नगर भ्रमण करने को निकला, पर कोई पहचान नहीं पाया। हलधारी को देखिए, वो जब श्री रामकृष्ण देव को देखता है, श्री रामकृष्ण देव जब पूजा कर रहे हैं, वक्षस्थल लाल हो चुका है, नेत्रों से अश्रुधारा बहती है, और वही हलधारी कहता है, ओ रामकृष्ण, अब मैं तुम्हें पहचान गया हूं कि तुम कौन हो। और श्री रामकृष्ण देव कहते, बापू, आप फिर वो उस व्यासपीठ पर बैठेंगे भागवत का सत्संग करने के लिए, और फिर आप हमें डांटना शुरू कर देंगे। बोले, जी ना, इस बार तो हमसे गलती नहीं होगी। और फिर वही गलती हलधारी पुनः पुनः दोहरा रहा है। क्यों? ये भगवान की माया है। यहां जो वसुदेव जी भगवान उनके पुत्र के रूप में है, उनको कितनी अनेक लीलाएं दिखाई है, फिर भी अपने कल्याण के बारे में महात्माओं से प्रश्न करते हैं। अब नारद जी से रहा नहीं गया, नारद जी ने बड़ी सभा में मटुकी फोड़ दी है। देखिए, इसलिए भगवान की महिमा केवल महात्मा लोग ही प्रसारित करते हैं, महात्मा लोग ही भगवान की महिमा का विस्तार करते हैं। साधवो हृदयम मह्यम साधुनाम हृदयम त्वहम मदन्यते न जानन्ति नाहम तेभ्यो मनागपि। भगवान ने इसलिए महात्माओं के लिए कहा है, साधु लोग मेरा हृदय है, मैं साधुओं का हृदय हूं, और मैं उनसे भिन्न नहीं हूं।
क्योंकि भगवान की महिमा का विस्तार कौन करता है? प्रचार प्रसार महात्मा लोग करते हैं। तो नारद जी ने कहा कि वो अभी भी श्री कृष्ण को अपने बेटे के रूप में ही देख रहे हैं। देखिए, बहुत पास रहने से, बहुत दिन सानिध्य प्राप्त करने से फिर क्या होता है? यही दशा हो जाती है। इसे कहते हैं सामीप्य दोष। जब व्यक्ति हमारे पास से चला जाता है ना, तब हमें उसकी कीमत आती है। जब हमारे साथ वो होता है तब उसकी कीमत हमको आती नहीं है। हमारे सबके जीवन में ये घटनाएं घटित हुई है। जब हमारे वडील, गुरुजन, महात्मा लोग, सन्यासी लोग, जिनके चरणों में बैठ करके हम कुछ रसपान करते हैं और जिनके साथ हम सतत रहते हैं, सतत रहने से क्या होता है? सामीप्य दोष आ जाता है। फिर उन लोगों में हम दोष दर्शन शुरू कर देते हैं। और जब दोष दर्शन शुरू किया, फिर क्या हुआ? उनसे कुछ सीखना बनता नहीं है। अरे छोड़ ना जी, हम तो उनको दिन रात देख रहे, क्या है हम नहीं जानते हैं क्या? ये भगवान की माया भी है। साधक को इससे सावधान रहना है। ये सामीप्य दोष लगता है। साथ में रहते रहते व्यक्ति की कीमत नहीं आती है। जब व्यक्ति चला जाता है तब व्यक्ति की कीमत आती है। जैसे कहते हैं ना, अपनी यहाँ गंगा जी के किनारे पर रहने वाले, गंगा जी के किनारे रहने वाले कहते हैं हम तो पुष्कर में जाके स्नान करेंगे, नारायण सरोवर में जाके स्नान करेंगे। देखिए, धर्मशास्त्र का नियम है, गंगा जी के अतिरिक्त हम कहीं पर भी स्नान करें तो हम लोग श्लोक बोलते हैं, गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधिम कुरु। गंगा जी के अतिरिक्त कहीं पर भी हम स्नान करें तो हम लोग भावना करते हैं कि हम जैसे गंगा जी में स्नान कर रहे हैं। लेकिन जब गंगा जी में स्नान करेंगे तो फिर और कुछ भावना करनी नहीं है। वैसे ही गंगा जी के किनारे रहने वाले सोचते हम पुष्कर में जाए, नारायण सरोवर में जाकर के स्नान करें और अपने आप को कृतकृत्य करें। ऐसी ही भावना आज वसुदेव जी के मन में आई है, सामीप्य दोष के कारण। और ये भगवान की माया है। नारद जी से रहा नहीं गया, नारद जी ने भांडा फोड़ा। आगे का प्रसंग बहुत सुंदर है। उसके पहले महाराज जी से हम नम्र निवेदन करेंगे, एक भजन की प्रस्तुति करें, तत्पश्चात विषय में प्रस्तुत होंगे। कान्जी तारी माँ कैसे पण हम कानूड़ो के शूरे, कान्जी तारी माँ कैसे पण हम कानूड़ो के शूरे, आटलू के ता नहीं मानो तो गोकुल में लीद शूरे। कान्जी तारी माँ कैसे पण हम कानूड़ो के शूरे, मखण खाता हो, माखण खाता नो तू आवड़तू मुख हतू तारू अठूरे, गोपियू ये तारू घर घेराणू जय खूणा मा पेठो रे। कान्जी तारी माँ कैसे पण हमें कानूड़ो के शूरे, झूलन परता हो, झूलन परता नो तू आवड़तू ते दिया में पहरावता रे, भरवाड़ो नी गाड़ू खातो हम तेदी छोड़ावता रे। कान्जी तारी माँ कैसे पण हम कानूड़ो के शूरे,
કાલો ઘેલો કાલો ઘેલો તારા માત પિતાનો અમને શેના કોડ રે કર્મ સંજોગે આવી ભરાણા આંગણા જોડા જોડ રે કાનજી તારી માં કેશે પણ અમે કાનુડો કેશું રે આટલું કેતા નહીં માનો તો ગોકુળ મેલી દેશું રે घुटनिया भर हो घुटनिया भर हाल तो चाल तो बोल तो कालू घेलू रे बोल तो कालो घेलू रे घुटनिया भर हाल तो चाल तो बोल तो कालो घेलू रे मन मेला में ता नरसिंह स्वामी प्रेम भक्ति मारेलू रे घुटनिया भैर हो घुटनिया भैर हाल तो चाल तो बोल तो कालू घेलू रे मन मेला में ता नरसिंह स्वामी प्रेम भक्ति मारेलू रे कानजी तारी माँ कैसे पण हमें कानूडो केशू रे आटलू केता नहीं मानो तो गोकुल मेली देशू रे कानजी तारी माँ कैसे पण हमें कानूडो केशू रे आटलू केता नहीं मानो तो गोकुल मेली देशू रे कृष्ण कन्हैया लाल की जय कृष्ण कन्हैया लाल की जय। नारद जी ने भांडा फोड़ते हुए कह दिया, यह श्री कृष्ण को मनुष्य मानते हैं, इनके पास बहुत समय तक रहने का यह फल है, इसलिए आज अपने कल्याण के लिए हमसे वो प्रश्न करते हैं। ऋषि मुनि लोग समझ गए। देखिए, इसमें भगवान की भी एक अद्भुत लीला है। हम एकादश स्कंद में इसकी संगति आपको लगवाएंगे, फिर भी अभी बता देते हैं। ये इतना अद्भुत प्रसंग है। भगवान की लीला एक होती है, उसके अर्थ अनेक होते हैं। बाद में ऋषि मुनि उनको उपदेश देते हैं कर्म करने के लिए, क्योंकि उन्होंने अनुष्ठान के विषय का प्रश्न पूछा है, इसलिए अनुष्ठान बताया। बाद में भगवान वसुदेव जी को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश भी करते हैं। फिर भी वसुदेव जी की शंका निवृत्त नहीं होती है, ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि भगवान चाहते थे कि महात्माओं के द्वारा ही वसुदेव जी को परम पद का उपदेश प्राप्त हो। इसलिए एकादश स्कंद में नव योगींद्रों का संवाद नारद जी उनको सुनाते हैं, क्योंकि भगवान ऐसे है, अपने से अधिक अपने भक्तों की महिमा बढ़ाने वाले हैं। इसकी संगति महात्माओं ने इतनी सुंदर सुंदर लगाई है। महात्माओं बताते हैं कि भगवान की लीला एक होती है, उसके अर्थ अनेक होते हैं। तो आइए, अभी तो वसुदेव जी ने जो प्रश्न किया, महात्मा लोग वसुदेव जी का भाव समझ गए और नारद जी ने सबके सामने भांडा भी फोड़ दिया। अब तो ऋषि मुनियों ने कह दिया, आपके पास जो भी शुक्ल वित्त हो उससे आप श्रद्धापूर्वक यज्ञ कीजिए, उससे आप श्रद्धापूर्वक यज्ञ में लगाइए शुक्ल वित्त को, और उसके द्वारा आप भगवान की आराधना कीजिए। उन्होंने बताया, यच्छद्रजा यजेद विष्णुम सर्वयज्ञेश्वरै
सर्वयज्ञेश्वरम मखैहि यच्छ्रद्वया यजेद विष्णुम सर्वयज्ञेश्वरम मखैहि। यह चित्त की शांति का उपाय है। यह कार्य आप कीजिए, आप यज्ञ अनुष्ठान कीजिए। यहां पर जो प्रश्न शब्द प्रयोग किया गया है शुक्ल वित्त, शुक्ल वित्त का अर्थ क्या है? ईमानदारी से, प्रामाणिकता से अर्जित किया गया हुआ धन, चंदा इकट्ठा करके किया गया हुआ धन नहीं, प्रामाणिकता से इकट्ठा किया गया हुआ धन। जितना अपने पास हो उतने से ही श्रद्धा के साथ भगवान की आराधना करें। अपने पास जितना वित्त है, किसी से मांगने जाना नहीं है, उससे ही भगवान की आराधना करनी है। भगवान कभी पैसे नहीं गिनते कितना दिया, भगवान श्रद्धा देखते हैं। समझिए, इसलिए मनुष्य के अंदर में 3 जो ऐषणाएं हैं उसको छोड़ना है, और उसको छोड़ने के लिए मनुष्य के लिए 3 ऋण बताए गए हैं, ऋषि ऋण, देव ऋण एवं पितृ ऋण। तो पितृ ऋण चुकाते हम संतान को जन्म देकर के, देव ऋण चुकाते हैं यज्ञ यागादि करके, ऋषि ऋण अर्थात गुरु ऋण चुकाते हम अध्ययन अध्यापन करके। समझिए, शास्त्र अध्ययन करके, भगवान की वाणी का प्रचार प्रसार करके, भगवान के गुरु प्रदत्त जो उपदेश है उसका प्रचार प्रसार करके, उसको अपने जीवन में परिवर्तित करके, बी एंड मेक जो स्वामी जी का वाक्य है, उसी से हम ऋषि ऋण उतारते हैं, अर्थात गुरु ऋण। अब देखिए, जो यज्ञ की बात यहां पर की गई है, यज्ञ का अधिभूत स्वरूप आप सब लोग जानते हैं। ब्राह्मण लोग, भूदेव ब्राह्मण लोग सुंदर यज्ञ मंडप तैयार करते, वेदी बनाते हैं, काष्ठ रखी जाती है, मंत्र के द्वारा ध्रुत की आहुतियां दी जाती है, वो यज्ञ का अधिभूत स्वरूप है। यज्ञ भी समय समय पर करने चाहिए, और उसका अध्यात्म अधिदैव अर्थ देखें हम तो हमारे पास जो कुछ भी है उसे हम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए अर्पण कर देना है। समझिए, जो कुछ भी है, भगवान ने किसी भी व्यक्ति को ऐसा नहीं रखा है कि उसके पास देने के लिए कुछ भी ना हो। हम सबके पास कुछ न कुछ है देने के लिए। सुंदर विचार है, सुंदर चरित्र है, सुंदर भावनाएं हैं, सुंदर कार्य है, सुंदर शक्ति है, उसको कार्य में हमें नियोजित करनी है। यज्ञ का अर्थ यहां केवल अधिभूत मत कीजिए। देखिए, हमने चिंतन किया था, हमारा शरीर भी हमें सतत यज्ञ कार्य कर रहा है। ये हमारा जो शरीर है सतत यज्ञ कार्य ही कर रहा है। हम जब भोजन के लिए बैठते हैं तो कौर उठाते हैं, हमारा हाथ उठाता है कौर, और हाथ कौर को अपने पास नहीं रखता है। हाथ क्या करता है? स्वतः सीधा हाथ जो है हमारे मुख में उस ग्रास को डाल देता है। हाथ ने अपने पास नहीं रखा। हमारे पास जो कुछ है वो हमें परार्थ के लिए देना है। मुंह ने क्या किया? आए हुए ग्रास को अपने पास नहीं रखाया, उसको दांतों को दे दिया, दांतों ने चबाया, चबा करके दे दिया, सीधा गया वो जठराग्नि में, जहां पर उसका मंथन हुआ ठीक से। तत्पश्चात धमनियों के अंदर में रुधिर के रूप में वो बहना शुरू हो गया। ना दांत ने अपने पास रखा, ना जठराग्नि ने अपने पास रखा, उसको धमनियों के माध्यम से रुधिर के रूप में प्रवाहित तो कर दिया, और जो रखने योग्य था उसको रखा, बाकी का वो मल के द्वारा बाहर फेंका जाता है।
ये हमारा जो सारा शरीर है वो सब समय यह यज्ञ कार्य कर रहा है, तो जो देह में है वो देश में आ जाए, बस तो काम खत्म हो गया। हमें यही करना है, यह यज्ञ कार्य है। यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, यज्ञ में सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है जप यज्ञ, भगवान का नामस्मरण करना। तो यहां पर महात्मा लोग वसुदेव जी का भाव समझ करके कहते हैं कि आप शुक्ल वित्त के माध्यम से यज्ञ का अनुष्ठान कीजिए। 3 ऋण की हमने चर्चा की, ऋषि ऋण, देव ऋण एवं पितृ ऋण। तो देव ऋण हम चुकाते हैं यज्ञ यागादि करके। वसुदेव जी तुम्हारे तो बेटे साक्षात भगवान है। वसुदेव जी ने सबके आशीर्वाद लेकर के सुंदर यज्ञ अनुष्ठान करवाया, सब लोगों को अनेक दीक्षाएं दी, दक्षिणा दी, ब्राह्मणों को, भूदेवों को संतुष्ट किया, ऋषियों को, आए हुए उपस्थित सभी लोगों को संतुष्ट किया। और ऋषि वसुदेव जी अपनी, कहते हैं, अधिभूत अर्थ नहीं देखेंगे, अधिदैव अर्थ देखेंगे। 18 पत्नियों को लेकर के यज्ञ किए हैं। ये 18 पत्नियां क्या है? जैसे चंद्रमा के साथ नक्षत्र होते हैं, वैसे ही वसुदेव के साथ उनकी 18 पत्नियां हैं। और ये 18 पत्नियां जीवन पर्यंत सूक्ष्म शरीर के अवयव है। समझ लीजिए 18 पत्नियां क्या है। सूक्ष्म शरीर, सटल बॉडी, जिसकी चर्चा हमने की थी। 17 बोलिए, 19 बोलिए, 18 बोलिए, जो बोलना है। तो वसुदेव जी ने सूक्ष्म शरीर को भी वश में करके सुंदर यज्ञानुष्ठान किया। और वसुदेव जी ने भी इस सूक्ष्म शरीर को अपने वश में करके भगवान को अपना पुत्र बनाया है। इसके बाद सब लोगों ने विदाई ली। वसुदेव जी ने सबकी वंदना की। नंद बाबा और वसुदेव जी का मिलन हुआ है। नंद बाबा को वसुदेव जी कहते हैं। जब हम लोग विपत्ति में थे तब आपने हमारी अनेक रक्षा की, सेवा की है। जब हमारे पर आफतें आई तो हम आपके लिए कुछ न कर पाए, लेकिन जब हमारे दिन अच्छे आए, थोड़ा कुछ दिन शांति और अर्थ प्राप्ति हुई, तो हम आपको जैसे भूल ही गए हैं। ये वसुदेव जी का कितना सुंदर भाव है। उन्होंने नंद बाबा को कहा कि पहले हम लोग जब तकलीफ में थे तब आपका कोई हित न कर सके, लेकिन जब अब हमारे पास सुख मिला तब हम आपको भूल गए हैं। आपको याद, आपकी याद ही नहीं आती है। मनुष्य के पास जब धन और संपत्ति आती है तो अपने कुटुंबियों को, संबंधियों को भूल जाता है। नंद या वसुदेव दोनों रोने लगे। बाद में दोनों ने एक दूसरे से विदाई ली। अब वसुदेव जी भगवान सहित द्वारिका पुनः लौट आते हैं। नंद बाबा, यशोदा जी, गोप गोपी जन ब्रजधाम, श्रीधाम ब्रज में गए। अब भगवान वसुदेव जी को उपदेश देने वाले हैं। सुंदर प्रसंग आता है। भगवान ने वसुदेव जी को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया है। एक दिन जब द्वारिका लौट आए तो श्री राम एवं बलभद्र जी अर्थात श्री राम और श्री कृष्ण, राम एवं बलदेव जी का, क्षमा कीजिए, श्री कृष्ण एवं बलदेव जी का यह नित्य क्रम था। प्रातः उठ करके पहले माता पिता को वो वंदन करते थे। तो नित्य क्रम की भांति जब वो वसुदेव जी के पास आकर के उनके चरणों में वंदन करते हैं, वसुदेव जी गदगद हो गए हैं। वसुदेव जी स्तुति करते हैं भगवान की। बहुत सुंदर स्तुति है।
हम कुछ कुछ अर्थ उसका देखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमें आगे प्रस्तुत होना है। कृष्ण कृष्ण महायोगिन संकर्षण सनातन, जाने वामस्य यत् साक्षात् प्रधान पुरुषौ पुरौ। 85वां अध्याय 3रा श्लोक, श्लोक संख्या 3। कृष्ण कृष्ण महायोगिन संकर्षण सनातन, जाने वामस्य यत् साक्षात् प्रधान पुरुषौ परौ। यत्प्रयेण यतोऽस्यस्य यस्मै यद् यद् यथा यद् स्यादिदं भगवान् साक्षात् प्रधान पुरुषेश्वरः। वसुदेव जी कहते हैं, कृष्ण और संकर्षण मैं आपको जानता हूं। कृष्ण कृष्ण महायोगिन संकर्षण सनातन, आप लोग सनातन है, आप प्रधान पुरुष है, और मैं ये जानता हूं कि आप ही से सृष्टि उत्पन्न हुई है। तुम ही सबके अंदर में प्रकाश के रूप में विराजित हो, और सब शक्तियां तुम्हारे से ही परिचालित हो रही है। प्राणादीनां विश्वसृजां शक्तयो याः परस्यताः पारतंत्र्याद् वैशादृशाद् द्वयोश्चैव चेष्टता। वसुदेव जी कहते हैं, सब शक्तियां तुम्हारे पराधीन है, तुमसे ही सब शक्तियां परिचालित होती है, तुम सबसे स्वतंत्र हो। अरे संसार में जो कुछ भी हो वह सब तुम्हारी ही सत्ता है, तुम्हारी सत्ता के अतिरिक्त इस संसार में और कुछ भी नहीं है। फिर कहते हैं 7वें श्लोक में, सुंदर श्लोक है, कांतिस्तेजः प्रभा सत्ता चंद्राग्न्यर्कक्ष विद्युताम यत् स्थैर्य भूभृताम भूमेर्वृत्तिर्गंधोर्थतो भवान। यहां वसुदेव जी बहुत सुंदर स्तुति कर रहे हैं। वसुदेव जी कहते, प्रभु चंद्रमा की कांति, चंद्रमा की सुंदर कांति, अग्नि का तेज, सूर्य की प्रभा, अरे नक्षत्र और विद्युत आदि की स्फुरना आपकी सत्ता मात्र से, आपके कारण है। अरे पर्वतों की स्थिरता, कांति तेज प्रभा सत्ता चंद्राग्न्यर कक्ष विद्युताम यस्थैर्य भूभृताम, पर्वतों की स्थिरता, पृथ्वी की साधारण रूप वृत्ति शक्ति और गंध रूप गुण प्रभु आप ही के कारण हैं। सब वास्तव में परमात्मा तुम ही हो, सब कुछ परमात्मा तुम ही हो, तुम्हारे अतिरिक्त और कुछ नहीं है। अब वसुदेव जी समझ गए कि श्री बलभद्र जी और श्री कृष्ण कौन है। जब मुनियों द्वारा ये सुना तो अब वसुदेव जी का जैसे विवेक जागृत हो गया है, और वसुदेव जी स्तुति कर रहे हैं। दिशाओं में आप है, दिशाओं में तुम अवकाश हो, इंद्रियों में विषय हो, प्रकाशमान शक्ति भी तुम ही हो। इस प्रकार वसुदेव जी ने एक एक विषय का नाम लेकर के कहा कि तुम उन सब के प्रकाशक हो। जो भी हमने देखा, चंद्रमा के प्रकाशक, सूर्य के नक्षत्र, चंद्रमा की कांति, अग्नि का तेज, सब कुछ तुम ही हो श्री कृष्ण, तुमसे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। इस सब के प्रकाशक तुम हो, ये सब तुम्हारे स्वरूप में है ही नहीं। सुंदर स्तुति करते हुए कहते हैं, और फिर कहा अज्ञानी लोग गुण से इसको
आपके गुण में आबद्ध कर लेते हैं। क्या सुंदर कहा है। अज्ञानी लोग ही इस गुण प्रवाह को देखते रहते हैं। सत्व, रजस और तम, ये तीन गुणों को प्रवाह को कौन देखता है? अज्ञानी ही देखता है। भगवान तो इन तीनों गुणों से पर है। अज्ञानी लोग ही इस गुण प्रवाह को देखते हैं। तुम हमारे पुत्र नहीं हो, तुम तो साक्षात परब्रह्म परमात्मा हो। कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम रूढ़यन्ति युगे युगे। अब वसुदेव जी को याद आया, इसलिए अंतिम श्लोक में कहते हैं सुति गृहे ननु जगाद भवा नजो नौ संजज्ञ इत्यनुयुगम निज धर्म गुप्तयै नानातनुर्गगनवद विदधज्जह जयासि को वेद भूम्र उरुगाय विभूति माया। श्लोक संख्या 20वां, अध्याय 85वां। सुति गृहे ननु जगाद्भवानजौनौ संजज्ञयेत्यनुयुगं निजधर्मगुप्तै ननातनुर्गगनवद् विदधज्जहासिको वेदभूम्र उरुगाय विभूतिमाया। तुमने स्तुतिका गृह में हमें तुम्हारा स्वरूप दिखाया था। तमद्भुतं बालकमम्बुजेक्षणं चतुर्भुजं शङ्खगदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलसौभिकौस्तुभं पीताम्बरं साम्र पयोदसौभगम्। तुमने हमारा ये स्वरूप तुमने हमको दिखाया था और तुमने कहा था कि हमें हमारा ब्रह्म भाव से चिंतन करना। भगवान ने कहा था ब्रह्म भाव से हमारा चिंतन करना। वसुदेव जी की ये सब बातें सुन करके अब भगवान कह रहे, वसुदेव जी ने जब ये बातें की, अब भगवान कह रहे हैं। श्री भगवान उवाच, भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे, पिताजी आप अपने पुत्र के प्रति ब्रह्म ज्ञान का उपदेश कर रहे हैं। देखिए भगवान की भगवत्ता को देख लीजिए। वसुदेव जी जब भगवान का अपना स्वरूप बता रहे हैं तो भगवान कितने विनम्र है। भगवान पकड़ में नहीं आते हैं। भगवान कहते हैं पिताजी आप अपने पुत्र के प्रति ब्रह्म ज्ञान का जैसे उपदेश कर रहे हैं। श्री भगवानुवाच, 22वां श्लोक। वचो वसमवेतार्थं तातै तदुमपन्यमहे यन्न पुत्रान् समुद्रिश्य तत्वग्राम उदारितः। असल में जैसा आपने कहा वैसा ही मेरा स्वरूप है, भगवान कहते हैं। सरल भाषा में भाषांतर कहते हैं करे तो वसुदेव जी ने प्रश्न पूछा है द्वारिका में लौटकर, अरे श्री कृष्ण क्या तुम सचमुच में भगवान हो? भगवान कहते हैं हाँ मैं सचमुच में भगवान हूं। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। घटना का साम्यत्व देख लीजिए। श्री रामकृष्ण देव काशीपुर उद्यान वाटिका के अंदर में अपनी अंतिम अवस्था में हैं, रोग से ग्रस्त है, मुंह से जल भी नहीं नीचे जा रहा है, करवट भी नहीं बदल पा रहे हैं, केवल हड्डियां रह गई है, स्थूलकाय शरीर रह गया है। और स्वामी विवेकानंद जो उस वक्त नरेंद्रनाथ दत्त के रूप में थे, उनके मन में आता है ये व्यक्ति इस अवस्था में यदि कहे कि जो राम थे, जो कृष्ण थे, इस बार राम कृष्ण के रूप में आए हैं तो हम माने। स्वामी विवेकानंद के मन में ये विचार आया और विचार पूर्ण हो उसके पहले श्री रामकृष्ण देव नरेंद्रनाथ दत्त को कहते हैं, अरे नरेन अभी भी तुम्हारे मन में शंका है,
जो राम थे, जो कृष्ण थे, इस बार रामकृष्ण के रूप में आए हैं, कसम खा के कहता हूं। समझिए, यहां पर भगवान यही कह रहे हैं आगे वाले श्लोक में, अहम यूयमसावार्य इमे च द्वारकौकसः सर्वप्येवं यदुश्रेष्ठ विमृश्या सचराचरम। मैं ब्रह्म हूं, आप भी ब्रह्म हैं पिताजी, ये बलराम जी ब्रह्म हैं, सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म है, भगवान पकड़ में नहीं आ रहे हैं। सब कुछ पिताजी ब्रह्म है, द्वारकावासी भी ब्रह्म है, समस्त चराचर सृष्टि ब्रह्म ही है, क्योंकि यहां एक ही नाना रूप में प्रकट हो रहा है। नाना रूपे तू बसे नाना नामे एक, भक्त जनों ने कारणे धारे विद विद भेख। जन्म्यू न हतु आकसू हतो त्यारे तूंज, रहसे ना आहाय तू हाइस सच्चित पूंज। रंगदूत महाराज यही बात लिखते हैं। और फिर भगवान ने यहां तो जैसे सब हद पार कर दी। आत्मा एक स्वयं ज्योतिर्नित्यो निर्गुणो गुणहि, आत्मसृष्टैस्तत्कृतेषु भूतेषु बहुधेयते। 24वां श्लोक। भगवान ने कह दिया पिताजी आत्मा तो एक ही है, परंतु अज्ञान के कारण परंतु वह गुणों के अंदर में गुणों की सृष्टि कर लेता है, अपने में गुणों की सृष्टि करता है, परिणाम स्वरूप नानात्व वो भासता है। और गुणों के बनाए पंचभूत में एक होकर वो अनेक रूप में भासित हो रहा है। भगवान की आगे की स्तुति कल देखेंगे। भगवान जो उत्तर देते हैं आज उन्हीं की वाणी उन्हीं के चरणों में समर्पित करते हुए, भगवान से प्रार्थना करते हुए, हमारे मन की मति गति और रति प्रभु आपके चरणों में बनी रहे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव हर।